करप्शन एक धीमा जहर है। यह समाज की नींव में बैठ जाता है, ट्रस्ट को कमजोर करता है और उन लोगों से रिसोर्सेज को दूर कर देता है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह सिर्फ डेवलपिंग नेशंस या कमजोर राज्यों तक ही सीमित समस्या नहीं है। यह एक यूनिवर्सल चैलेंज है, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज को भी प्रभावित करता है। यूनाइटेड स्टेट्स इस रियलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मजबूत डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लंबे समय से चले आ रहे रूल ऑफ लॉ, लोकल सिटी हॉल्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पावर के सबसे ऊंचे लेवल्स, इलिसिट गेन का टेम्पटेशन एक लगातार खतरा है। यह पब्लिक फंड्स की हिफाजत है, यह सिस्टम में पब्लिक फेथ की हिफाजत है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई फेयरनेस के लिए है, यह अपॉर्चुनिटी के लिए भी है। जब पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट ब्राइब पर दिया जाता है, जनता को ज्यादा प्राइस पर सब पार प्रोडक्ट मिलता है। जब पॉलिटिशियन प्राइवेट डोनर को फायदा देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अंडरमाइंड हो जाती है। इसलिए रोकने, पता लगाने, सजा देने ये मैकेनिज्म्स जरूरी हैं। वे फंक्शनल सोसाइटी के एसेंशियल गार्ड रेल्स हैं। हमारे इंटरकनेक्टेड एरा में कैपिटल, कॉमर्स सीमाओं के पार फ्रीली फ्लो करते हैं। इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अवसर बढ़ते हैं। एक करप्ट एक्ट का ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स इस सिस्टम के दिल में है। उसने ऐसा पोस्चर अपनाया है। यह ग्लोबल रीच उसकी डिफाइनिंग फीचर है। आज 29 सितंबर 2025 गवर्नेंस और इंटेग्रिटी पर कॉन्वर्सेशन ज्यादा रेलेवेंट है। आर्थिक हेडवाइंस, सोशल डिविजन्स, पब्लिक ट्रस्ट गिरावट। अमेरिका की एंटी करप्शन स्ट्रेटजी के कोर में एक मजबूत लीगल आर्किटेक्चर है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों। यह करप्ट बिहेवियर को अपराध बनाता है। नींव फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA। FCPA लागू होता है यूएस पर्सन्स पर, एंटिटीज पर और फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब्स देना गैर कानूनी बनाता है। FCPA फॉरेन फर्म्स पर भी लागू होता है जो यूएस एक्सचेंजेस पर सिक्योरिटीज जारी करती है। घरेलू स्टैट्यूट्स, ब्राइबरी, मेल फ्रॉड, वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये प्रोसिक्यूटर्स को पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट सिटीजन्स को टारगेट करने का टूल किट देते हैं। लेकिन लॉज तभी असरदार हैं जब उन्हें लागू करने वाली मजबूत स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस हों। DOJ क्रिमिनल एनफोर्समेंट का नेतृत्व करता है, FBI जांच संचालित करता है। स्मॉल टाउन ब्राइबरी रिंग से कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज तक। SEC के पास सिविल एनफोर्समेंट अथॉरिटी है। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, वीक इंटरनल कंट्रोल्स पर भारी पेनल्टीज। क्रिमिनल और सिविल एनफोर्समेंट का ड्यूअल ट्रैक अप्रोच एक पावरफुल डिटरेंट बनाता है। हर बड़ी फेडरल एजेंसी में OIG होता है, ऑडिट, वेस्ट, फ्रॉड, अब्यूज की जांच। OIG सबीना कर सकता है और गवाही कंपेल कर सकता है। रिपोर्ट्स अक्सर सार्वजनिक होती हैं। एक्सटर्नल ओवरसाइट, GAO, जो कांग्रेस के लिए फेडरल स्पेंडिंग का ऑडिट करता है। इंटीग्रिटी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर टिकी है। लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल प्रेशर से इंसुलेशन, फेयर ट्रायल्स और कानून सम्मत सजा। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक स्क्रूटिनी जीवन धारा है। फोया किसी भी व्यक्ति को फेडरल रिकॉर्ड्स मांगने का अधिकार देता है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, आम नागरिक कॉन्ट्रैक्ट्स खोलते हैं, खर्च का खुलासा करते हैं, एनफोर्समेंट पर रोशनी डालते हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और डॉड फ्रैंक इंसेंटिव्स रिटेलिएशन से बचाते हैं और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पर इनाम देते हैं। ये प्रोग्राम सफल रहे हैं। कानूनी सुरक्षा और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फ्री प्रेस पब्लिक वॉचडॉग है। बड़े नेशनल एक्सपोजेस से लेकर लोकल ब्राइबरी स्टोरीज तक सत्ता को जवाबदेह ठहराती है। नागरिक समाज संगठन ओवरसाइट करते हैं, एथिक्स रिफॉर्म्स की वकालत करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए मुकदमा करते हैं। यह देखने के लिए कि ढांचा व्यवहार में कैसे काम करता है, व्यक्तियों और निगमों के खिलाफ एनफोर्समेंट देखें। रैंडी ड्यूक कनिंगम, खोजी पत्रकारों ने लाइफस्टाइल पर सवाल उठाए। FBI DOJ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से रिश्वत 2.4 मिलियन से ज्यादा। 8 साल से ज्यादा की फेडरल जेल, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। FCPA की ग्लोबल पहुंच, 2008 में यूएस और जर्मन अधिकारियों की समन्वित जांच। दुनिया भर में अधिकारियों को रिश्वत की व्यवस्थित प्रथा उजागर हुई। 1.6 बिलियन दंड, व्यापक सुधार। इंडिपेंडेंट कंप्लायंस मॉनिटर, वैश्विक कंपनियों को सशक्त संदेश। बेल, कैलिफोर्निया, लोकल पत्रकारों ने पब्लिक रिकॉर्ड से अत्यधिक सैलरी उजागर की। जन आक्रोश से राज्य ऑडिट और आपराधिक जांच। शीर्ष अधिकारी दोषी, जेल। ये केस सिस्टम के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। सेल्फ पुलिसिंग, इंटरनेशनल रीच, लोकल ट्रांसपेरेंसी।
फिर भी खतरा बना रहता है। शेल कॉरपोरेशन, गुमनाम लेन देन, जटिल वित्तीय साधन, राजनीतिक प्रभाव और बजट कटौती प्रवर्तन को कुंद कर सकते हैं। इसलिए सतर्कता जरूरी है। प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, जर्नलिस्ट्स और जनता। कानून और संस्थाएं तभी प्रभावी जब जनता मांग करे। वोट, निगरानी, एफओया, रिपोर्टिंग, अखंडता की संस्कृति। निष्कर्ष, ढांचा मजबूत है पर काम कभी खत्म नहीं। एक ईमानदार सरकार की कीमत शाश्वत सतर्कता है।